हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट की, जो कि 1 अगस्त 2024 में दिया गया। और जब से यह जजमेंट आया है, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है और विवाद में भी है। आइए जानते हैं इस केस के बारे में, जो कि है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह एंड अदर्स, जिसमें 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 6-1 से जजमेंट आया है। इसमें शामिल थे CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस BM त्रिवेदी, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। अल्पमत में जस्टिस BM त्रिवेदी ने अपना निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि SC/ST में कोटा संवैधानिक है, अर्थात रिजर्वेशन में रिजर्वेशन। दूसरी बात कही कि OBC की तरह ही क्रीमी लेयर यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए, तथा इस बात पर भी विचार किया कि परिवार की एक पीढ़ी को यदि रिजर्वेशन दे दिया गया है तो उसकी दूसरी पीढ़ी को यह नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने EV चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश 2004 में जो निर्णय दिया था, अपने उस निर्णय को बदल दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं है। अगर हम बात करें पूरे मामले की, तो पंजाब राज्य ने 2006 में कानून बनाकर सरकारी नौकरियों में 25% रिजर्वेशन SC को और 12% रिजर्वेशन OBC को दिया। साथ ही SC के रिजर्वेशन की कुल सीटों में 50 सीटों पर रिजर्वेशन वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को दिया, अर्थात रिजर्वेशन में सब रिजर्वेशन की कैटेगरी बना दी। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई, जहां कि इसका कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसका जजमेंट 1 अगस्त 2024 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेड्यूल कास्ट को उनमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के 341 के खिलाफ नहीं है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 की, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना द्वारा जारी करके, जो कि राज्यपाल के परामर्श से ली जाती है, किसी भी जाति या जनजाति को शेड्यूल कास्ट घोषित कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संघ का विषय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा अब राज्यों पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही राज्यों को हिदायत देते हुए यह भी कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं सुना सकती हैं, तथा यह शर्त लगाई कि SC के भीतर एक जाति को भी 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। साथ ही SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पक्का डेटा भी आपके पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग कर आर्टिकल 341 में प्राप्त प्रेसिडेंट की शक्ति को राज्य को दे दिया। अल्पमत में जो जस्टिस BM त्रिवेदी का निर्णय आया है, उसमें इसी आधार पर उन्होंने अपना निर्णय दिया है कि ये आर्टिकल 341 के खिलाफ है। हम देखेंगे कि भविष्य में राज्यों में इसको लेकर के बहुत सारे विवाद होंगे और बहुत सारे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होंगे, क्योंकि वोटों की राजनीति के लिए वो SC में सब क्लासिफिकेशन बना करके जिससे वोट ज़्यादा पाना चाहेंगे, उनके पक्ष में रिजर्वेशन का बढ़ा देंगे। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप बताइए, आपके इस बारे में क्या राय है। धन्यवाद।